नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं हमारे आज सुबह के योग सेशन के लिए। आराम से अपने आप को किसी भी आसन में एडजस्ट कर लेंगे। जो लोग खड़े होकर शुरू करना चाहते हैं वो लोग अच्छे से स्थित प्रार्थनासन में खड़े रह सकते हैं। जो लोग बैठ के शुरू करना चाहते हैं वो लोग अपने आप को सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन, सिद्धासन, जिस किसी आसन में आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आराम से अपने आप को एडजस्ट कर देंगे। कोशिश बस यही रहेगी कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। जिन लोगों को कमर में पेन है वो लोग थोड़ा सा पीछे वॉल का सपोर्ट या चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं और बैठ के कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग चेयर पे, पलंग पे, टेबल पे, जहां कहीं भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे आराम से अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। धीरे से कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। हर एक आती हुई सांस को महसूस कीजिए। हर एक जाती हुई सांस को देखिए। आती हुई सांस के साथ आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, उसको महसूस कीजिए। जाती हुई सांस के साथ अपने शरीर से सारी नेगेटिविटी, सारे वायरस को निकलता हुआ महसूस कीजिए। आंखें बंद ही रहेगी और पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित कीजिए। आती हुई सांस बहुत सारा ऑक्सीजन लेके आ रही है और बाहर निकलती हुई हवा सारा कार्बन डाइऑक्साइड, सारा टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है। आती हुई सांस खुशियों का संचार कर रही है हमारे शरीर के अंदर। जाती हुई सांस सारे गमों से विदाई लेने की घड़ी है। इसे शांत शुद्ध मन के साथ दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ते हुए पतंजलि ऋषि को याद करते हुए हमारा आज सुबह का सत्र हम यहीं शुरू करते हैं। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीन पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिन्होंने योगा की डेफिनेशन दी है, जिसने आयुर्वेदा के जरिए हमारे शरीर को शुद्ध करने की, स्वस्थ रखने की तकनीक जो है वो हमें सिखाई है। ऐसे
महर्षि पतंजलि को हमारा प्रणाम है। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है और पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे और इस शुद्ध शांत मन में आप सभी को एक बार फिर से मेरा यानी कि नीतल शाह का प्रणाम। दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे। जो लोग खड़े होके भी कर रहे हैं वो लोग भी अपना हाथ सीधा अपने बॉडी के बाजू में रखेंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। अच्छे से खींचेंगे, हर एक उंगली को खींचना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। सांस लेते हुए 5 काउंट्स में हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर 10 काउंट्स रोकेंगे और 5 काउंट्स में सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। चलिए काउंटिंग के साथ यही क्रिया की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। फिर से इस बार आंखें बंद रख के पूरा कंसंट्रेट करते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5। हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। रिलैक्स। आंखें बंद रख के कंटिन्यू करना है तो आप आंखें बंद रख के भी कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो लोग आंखें खोल के देखते हुए कर सकते हैं। दोनों हाथों को बॉडी के साइड से ऊपर लेके जाएंगे सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5। होल्ड ऑन। 1 2 3 4। ऊपर खींचेंगे। 5 6 7 और ऊपर खींचे। 8 9 10। सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। फिर से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। होल्ड ऑन। 1 2 3 4 5 और ऊपर खींचेंगे। 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से सांस लेते हुए लास्ट टाइम इस बार थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को ऊपर होल्ड करना है। यहाँ पे सांस लेना है, सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे आराम से, पूरा जहां तक आप जा सके। फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं है, साइडवेज बेंडिंग है। अच्छे से आराम से मस्त। देखिए आपके वेस्ट लाइन में यहाँ पे आपको अच्छे से खिंचाव आएगा। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे आराम से जितना आपसे हो सकता है। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए साइड पे बेंड करना है, लेटरल बेंडिंग। याद है ना हमारी कमर की अलग अलग पोजीशंस।
सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड। आराम से एंजॉय द स्ट्रेच। सिर्फ ऐसे ही करने के लिए नहीं करेंगे, जब भी आप कोई भी क्रिया करें तो उसको एंजॉय करते हुए कीजिए। और धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। आराम से आंखें बंद रखिए और पूरे बॉडी में फील कीजिए कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है। शोल्डर्स में खिंचाव लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा शोल्डर्स को मूवमेंट दे देंगे। कमर में खिंचाव आ रहा है, अच्छे से मस्त उसको एंजॉय कीजिए। कमर खुली है, उसको महसूस कीजिए आराम से। ज़्यादा लग रहा है तो ऊपर नीचे थोड़ा सा उसको मूवमेंट दे दीजिए। फिर से दोनों हाथ साइड पे, सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। पूरा सांस छोड़ते हुए आराम से जितना आपसे हो सकता है, और यहाँ पे रुकेंगे 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे अच्छे से धीरे धीरे, और रुकना है 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, आराम से 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में एंड धीरे धीरे आराम से नीचे। थोड़ा सा शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। आराम से आंखें बंद करके वापस से महसूस कीजिए कमर में जो ट्विस्ट हुआ है, उसकी वजह से जो आपकी कमर खुल रही है उसको महसूस कीजिए। बंद आंखों से जब आप अपने बॉडी को एनालाइज करोगे ना, तो आपको पूरा उसमें जो चेंजेस हुआ है वो महसूस होगा। थोड़ी देर एंजॉय कीजिए स्ट्रेच को, चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। और धीरे से अभी आपके दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे। चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। चेस्ट ब्रीदिंग के लिए 1 2 3 4 5। पूरा आराम से पूरा छाती फुला के आकाश की ओर देखना है। दोनों हाथों की हर एक उंगली को अच्छे से खींचना है, और धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा चेस्ट को वापस टच करेंगे। एक बार फिर से पूरा दिल खोल के करने का है, एकदम आराम से, ताकि आपके जो भी सांस नली के मसल्स है, आपके जो दिल में ब्लॉकेजेस है, वो सारे खुल जाए। फिजिकल ब्लॉकेज भी खुलना चाहिए और इमोशनल ब्लॉकेज भी खुल जाना चाहिए। बिल्कुल भी अंदर कोई भी ग्रीफ लेके बैठे हुए हैं, कोई भी तनाव लेके बैठे हैं, वो भी पूरे का पूरा छूट जाए। ऐसे करेंगे, पूरा महसूस करते हुए कि सब कुछ खुल रहा है। अपने आप को खोलेंगे सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। आराम से पूरा आकाश की ओर देखते हुए, जैसे कि दोनों हाथों के बीच में आपने पूरी पृथ्वी को उठा के रखा है, ऐसे महसूस करना है। और धीरे से सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। इसमें ज्यादा से ज्यादा चेस्ट को ओपन करेंगे, शोल्डर्स को ओपन करेंगे, लेकिन गर्दन को नुकसान पहुंचे इतना ज्यादा गर्दन पे प्रेशर मत दीजिएगा। चलिए एक और लास्ट टाइम, मस्त नाइस, जैसे कि टाइटैनिक पे खड़े हैं ना, ऐसा महसूस करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5। अच्छे से टाइटैनिक के ऊपर खुल के एकदम अच्छे से हर एक उंगली को खींचिए, अपने आजू बाजू पूरा हवा का झोंका महसूस कीजिए, और धीरे से सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। रिलैक्स। गर्दन को आराम से थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा हम गर्दन को ऐसे कर रहे हैं, शोल्डर्स को कर रहे हैं, तो गर्दन पे तनाव आने का चांस है। अगर आप थोड़ा सा भी केयरफुल नहीं रहेंगे तो गर्दन पे थोड़ा सा ज़्यादा तनाव आ जाएगा। इसलिए केयरफुल रह के करेंगे तो कोई भी हमें नुकसान कभी नहीं पहुंच सकता है। चलिए
धीरे से अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा साइड ट्विस्टिंग करेंगे। साइड ट्विस्टिंग में आपका लेफ्ट हैंड राइट नी पे, राइट हैंड कमर पे, देखना पीछे है। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए और ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे एक सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए और ज्यादा ब्रीथ आउट एंड ट्विस्ट मोर। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़ते हुए और ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए ऑन द अदर साइड एंड रिलैक्स। अच्छे से नाइस साइड ट्विस्टिंग के बाद आराम से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पे फोकस करेंगे। भस्त्रिका लेंगे। भस्त्रिका के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। जोर से ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। कितने? 10 काउंट करेंगे। चलिए, आराम से आपके 10 काउंट हो जाए वहां पे आप रुक जाएंगे। आपको 1 ब्रेथ पर सेकेंड, उससे ज्यादा स्पीड में नहीं करना है। आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ। बहुत जरूरी है, बीच बीच में जो आपको टाइम मिल रहा है वो किसके लिए है? सांसों को आपकी पूरा रेगुलेट करने के लिए। आप कोई भी क्रिया करते हैं उसमें थोड़ी सी सांस ऊपर नीचे हो जाती है, तो दिस मेक्स योर ब्रेथ नॉर्मल। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। धीरे से सामने से भस्त्रिका लेंगे। And relax, breathe in and breathe out. जिनको शोल्डर्स में ज़्यादा पेन है वो लोग ज़्यादा हाथों को नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा थोड़ा तो आप हाथों का यूज़ कीजिएगा। लेकिन जिसका बिल्कुल नहीं हो सकता है वो लोग बिना हाथों का यूज़ किए भी भस्त्रिका कर सकते हैं। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट दोनों फोर्सफुल है इसमें। कपालभाति में सिर्फ ब्रीथ आउट फोर्सफुल होता है। इनहेलेशन, फर्स्ट इनहेलेशन इज ओके और उसके बाद सिर्फ एक्सहेलेशन पे फोकस करता है, जबकि भस्त्रिका में हम दोनों पे फोकस करते हैं। चलिए, तो कपालभाति ले लेते हैं आराम से। थोड़ा सा बैठने की पोजीशन को चेंज करते हैं और लेट्स गो इनटू वज्रासन। वज्रासन में बैठ के आराम से थोड़ा सा कपालभाति लेंगे। ध्यान क्या रखेंगे? 1 ब्रेथ पर सेकेंड, ज्यादा स्पीड में हम नहीं करेंगे। फिर से सांस लेंगे। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे से थोड़ा सा अपने घुटने के ऊपर आ जाएंगे। जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम है
ऑलरेडी, और जो ये नहीं कर सकते हैं वो लोग सिंपल बैठ के आप आराम से कमर की मूवमेंट्स ले सकते हैं, उतनी लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो स्किप कर देंगे। दोनों हाथों को कमर पे रख के उष्ट्रासन के लिए दोनों पैरों को अंदर की ओर पुल करेंगे और धीरे से पीछे, आराम से, अच्छे से सिर्फ मसल्स को खोलना है। कोई कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से करने से कोई आपको मेडल नहीं मिलने वाला है। सांस लेना है और धीरे से नीचे आके पूरा आराम से नीचे पूरा ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे धीरे से, आराम से। फिर से जिनका अर्ध उष्ट्रासन होता है वो लोग अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। जो पूर्ण ट्राई करना चाहते हैं वो लोग करेंगे। देखिए इसमें कमर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, तो नहीं होता है तो आप सिर्फ इतना करके, अगर आपको ये पूरा यहाँ पे खिंचा हो रहा है, यहाँ पे खिंचा हो रहा है, बस उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। जो लोग हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं और जिनकी कैपेबिलिटी है, ये उनके लिए है। पैरों को अंदर की ओर खींच के आराम से, जितना आपसे हो सकता है उतना आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर से वज्रासन में आके, या तो आप शशांकासन जैसे हमने पहले लिया था बालासन ले सकते हैं, या मंडूकासन। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। सांस लेते हुए ऊपर। जिनको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, वो लोग सांस रोक के नहीं रखेंगे। जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर आता है, वो लोग ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। बाकी सब कोशिश करेंगे कि नीचे सांस रोक के रुके, या फिर बिना रोक के भी अगर आप ज़्यादा देर रुक सकते हैं बहुत अच्छा है। एकदम कंफर्टेबली, जोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं। मंडूकासन में आपका पेट अच्छे से दबता है, तो फिजिकली देखने जाए तो पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा पेट की कोई भी बीमारी है, जैसे आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में आपका डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा नहीं है, ये सब आपका इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटीज़, जिसमें आपका डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। तो चलिए फिर से एक बार ऊपर सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। बटरफ्लाई में आ जाएंगे, हमारा फेवरेट पोज। इतना करेंगे, इतना कर सकते हैं, इतना करेंगे, इतना इतना, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। ऊपर लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आराम से, जहां तक आप जा सके। ऊपर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे। 1 2 3, जहां तक आप जा सके। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर। जब आप बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं तो आपके पास कौन सा है, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है? एक तो आप जो है वो पैरों को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा खोल दीजिए। हमारा डायमंड जो है वो बड़ा बनाने का, बड़ा डायमंड सबको पसंद होता है ना, वैसे सबके लिए आपको भी अच्छे से बड़ा डायमंड बनाना है।
इसके बाद इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में ऐसे डिस्टेंस आप क्रिएट कर दीजिए। ये पैरों के अंगूठों को बाहर की ओर कीजिए। इजी बनाने की मैं बात कर रही हूँ, हार्ड बनाने तो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन ये इजी बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपके पैर जैसे ऐसे होंगे तो आपके घुटने भी आराम से नीचे पहुंच पाएंगे। उसके बाद अगर आपका कोहनियाँ यहाँ तक नहीं जाती है तो आप यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ भी नहीं जाती है, आपके पैर ऐसे रुके हुए हैं तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। आपके पैर ऐसे हैं तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। जहाँ कहीं जितना आप जा सकते हैं। जबरदस्ती पूरा ये सारा पेन कर रहा है, पूरा बॉडी एकदम दर्द करे, ऐसे जोर जबरदस्ती करके मत पहुंचिएगा। चलिए भद्रासन 2 1, नीचे सांस लेंगे ऊपर छोड़ेंगे 2, नीचे सांस लेंगे ऊपर छोड़ेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड हग योर लेग्स। दोनों पैरों को अच्छे से सिकुड़ लेंगे और धीरे से आराम से पैरों को जमीन से ऊपर उठाएंगे। 1, शोल्डर्स रिलैक्स। 2, चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को सीधा लंबा आराम से खोल देंगे। दोनों पैरों को अंदर की ओर खींचना है, धीरे से बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 सर्कल। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 1। दोनों घुटनों की मूवमेंट ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ में आता है तो यहाँ 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 जहाँ आपके हाथ पहुंचते हैं। 1 2 3 4 5 6 सामने देखेंगे। 7 8 9 10। दोनों हाथों को ऊपर, पूरा ऊपर। 2 नीचे सांस छोड़ना है, ऊपर सांस लेना है। 3 4 5। दोनों कोहनियों को पूरा मोड़ने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर एंड सिटिंग पवन मुक्तासन लेंगे। सिटिंग पवन मुक्तासन के लिए पहले पूरा आपके राइट पैर को पूरा स्क्वीज करना है और यहाँ पे जोर से ब्रीथ आउट करेंगे। पैर नीचे जाएगा, सांस लेना है। दूसरा पैर ऊपर पूरा फोल्ड करके पेट को दबाने की कोशिश करनी है। पैर को पूरा पेट के पास स्क्वीज करते हुए ले आइए और जब ये करेंगे तब क्या करना है, जोर से सांस छोड़ना है। 2 3 4 नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे। 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप पूरा ब्रीदिंग के साथ कोई भी क्रिया करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेट पे भी असर होगा। आपका पूरा फोकस जो है वो आपकी एक्सरसाइज पे ही रहेगा। तो एक तरह से जो है ना, ये एक मेडिटेशन हो जाता है।
इसीलिए योग जो होता है उसका बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो और कहीं जा ही नहीं सकता है। आपका माइंड जो है वो यहीं पे रहेगा, क्योंकि उसको सांस कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, बॉडी का कौन सा पार्ट दबाना है, सभी चीज़ पे ध्यान रखना होता है। तो सारा फोकस लगा के करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए साइड ट्विस्टिंग लेंगे, जितना आप जा सके। साइड ट्विस्ट आप इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप पूरा जा सकते हैं तो पूरा नीचे जाइए, जितना आपसे होता है। मैंने आपको बहुत सारे वेरिएशंस बताए हैं, अगर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं तो आप सिर्फ इतना कीजिए, दैट्स फाइन। हर एक पर्सन की कैपेसिटी अलग अलग रहती है, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। ब्रीदिंग पे कैसे फोकस करेंगे, यहाँ पे पूरा बॉडी को स्ट्रेट करेंगे, सांस लेंगे, साइड पे सांस छोड़ना है जहां पे ही आप जा सके। 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे 2, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे 3, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे 4। कंटिन्यू करते रहिए, आराम से धीरे धीरे ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए करेंगे तो ही परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें काफी वेरिएशंस होते हैं, तो आपसे जितना होता है आप वही वेरिएशन कीजिए। बहुत ज़्यादा बॉडी को एकदम अकड़ के नहीं मैं ये एकदम परफेक्टली करो, ऐसा कोशिश मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट करने जाएंगे तो कई बार आप अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बॉडी रेडी नहीं है और हम ज़बरदस्ती उसको नहीं तुम अच्छे से काम करो तो वो नहीं कर पाएगा। जितना करता है उसमें खुश रहिए, उससे उसको थोड़ा सा ज़्यादा हम करवाएंगे। तो अगर आपसे इतना होता है तो हम उससे इतना सा ज़्यादा करेंगे, बस इतना आपको से याद रखना है। चलिए दोनों पैरों के बीच में अच्छे से डिस्टेंस करेंगे, जितना हमसे हो सकता है उससे इतना सा ज़्यादा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं फोर्स करेंगे। ज़्यादा फोर्स करोगे वहाँ पे आपको इनर थाइस में पेन ज़्यादा आएगा और नुकसान करेगा। थोड़ा नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो आपके लेफ्ट पैर के अंगूठे को होल्ड करेगा, लेफ्ट बॉडी को झुका के रखना है आराम से, और राइट हैंड जो है उसको पूरा ऊपर से पूरा सीधा रखना है, पैर को पकड़ना नहीं है, सिर्फ सीधा कानों की लाइन में हाथों को रखेंगे। 1, 2, देखना आकाश की ओर, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सीधा। अभी हम क्या करेंगे, राइट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, कोनी राइट हाथ की कोनी मुड़ी हुई है, और लेफ्ट हाथ को पूरा सीधा उठा के पूरा कानों के ऊपर सीधा रखना है, पैरों को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, और इस बार राइट हैंड से लेफ्ट अंगूठे को पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ कमर पे और यहाँ पे रखेंगे। जिसका लेफ्ट हाथ कमर पे नहीं जाता है वो दोनों हाथ से भी पकड़ सकता है, आपको जो कंफर्टेबल लगे वैसे पकड़ेंगे। 1, ऊपर सांस लेंगे, क्रॉसवेज लेफ्ट हाथ से राइट टो को पकड़ेंगे आराम से नाइसली, जितना आपसे होता है। 2, फिर से राइट से लेफ्ट। 3, बीच में ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट। 4, बीच में ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट। 5, सेंटर में ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट। 6, सेंटर में ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट। 7, सेंटर में ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट। 8, सेंटर में ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट। 9, एंड लास्ट 10। आराम से अभी हमने दोनों पैरों को पूरा खोल के रखा है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वीज कर लेंगे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर अच्छे से स्क्वीज कीजिए नाइसली। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से आपको होल्ड करना है गौमुखासन के लिए। लेकिन अगर आपका ये पीछे हाथ होल्ड नहीं होता है तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है। क्या करेंगे, हम एक छोटा सा नैपकिन या रुमाल पीछे पकड़ के स्ट्रेच को अनुभव करने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद रखते हुए 10 काउंट्स करेंगे। 1, 2,
3 4 5, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे, 6 7 8 9 10। आराम से धीरे से हाथों को रिलीज कीजिए। स्लोली लेट्स चेंज आवर लेग्स। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो लेफ्ट पैर है वो ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा और राइट हाथ नीचे। कई बार ये होता है कि एक साइड का कई लोगों का पकड़ में आता है और दूसरी बाजू का हाथ होल्ड नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बाजू रुमाल का यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे हर रोज प्रैक्टिस करोगे। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्यकार सेवितो। लंबे समय तक रेगुलर प्रैक्टिस, फुल डेडिकेशन और डिवोशन के साथ, श्रद्धा के साथ करोगे तो पकड़ में आ जाएगा। आंखें बंद करके माइंड में 10 काउंटिंग, 1 2 3 4, गर्दन रिलैक्स, 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए हाथों को धीरा छोड़ेंगे, दोनों हाथों को लूज छोड़ेंगे और धीरे से दोनों पैरों को लंबा करके अर्धमत्स्येंद्रासन की 3 वेरिएशंस जो हमारे पास है, वक्रासन भी हम इसको कह सकते हैं। तो आप आराम से राइट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हाथ से राइट पैर को होल्ड करेंगे। आपका राइट हाथ जो है वो पीछे और पीछे पूरा ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में पैर को पूरा खोल देंगे। धीरे से लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, अच्छे से होल्ड कीजिए। सांस छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में वापस से राइट पैर को फोल्ड करेंगे। इस बार राइट पैर को लेफ्ट पैर के अक्रॉस रखेंगे और होल्ड करेंगे। राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, पूरा सांस छोड़ना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में राइट पैर को पूरा लूज छोड़ दीजिए, लेफ्ट पैर को पूरा फोल्ड करेंगे और धीरे से उसको पहले क्रॉसवाइज होल्ड करके पीछे लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 5। आराम से एंड द लास्ट वेरिएशन जिसमें आपका राइट पैर जो है वो लेफ्ट पैर के अक्रॉस है। लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ के हिप्स के नीचे ले जाएंगे। आराम से आप अपने हाथ को ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख के पूरा आराम से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन एंड चेंज। याद रखिए, कोई भी लोभ नहीं करेंगे, जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। मैंने आपको 3 अलग अलग वेरिएशंस बताए हैं। इस वेरिएशन में भी अगर आप सिर्फ इतना पकड़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कीजिए। पेट अच्छे से दबना चाहिए, पोजीशन आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर ये पकड़ने के चक्कर में आपका हाथ यहाँ से पूरा मुड़ गया, आपको शोल्डर में पेन आ गया, तो क्या फायदा। इसलिए जितना होता है, अगर होता है और आप नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको दोनों वेरिएशंस बता रही हूँ, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। 1 2 3 4 5 6। आराम से पूरा ट्विस्ट कीजिए और पेट दबना चाहिए। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आराम से वापस से वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो आसन में पेट दबता है उसको पूरा अच्छे से ब्रीथ आउट करके स्क्वीज कीजिएगा। तो क्या अंदर के जो सारे मसल्स हैं उसको बराबर से एक्सरसाइजिंग मिलेगा और उसका जो पूरा फंक्शन है, जो ऑर्गन का जो फंक्शन है वो बराबर से वो ऑर्गन करना चालू कर देगा। किडनी अपना काम बराबर करेगा, लीवर अपना काम बराबर करेगा, इंटेस्टाइन अपना काम बराबर करेगा। तो पेट के अंदर बहुत सारा, हमारे ज्यादातर जो ऑर्गन्स जो है वो कहाँ पे है, पेट के अंदर है। यहाँ पे सारी चीजें, हमारी सारी प्रोसेसिंग जो होती है ना वो यहीं पे होती है। तो वो सारी जो प्रोसेस है
उन सबको सही करने के लिए जो भी पेट दबने वाले आसन है वो आपको फायदा करता है। और उसी की वजह से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो वहीं से उत्पन्न होते हैं। अगर आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, मतलब आपका खाना बराबर से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इससे कब्ज हुआ, उससे फिर बाद में एसिडिटी हुआ, एसिड्स आपके बॉडी में बाकी जगह पे गए, हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, एसिड्स आपके घुटनों में गए, वहाँ पे प्रॉब्लम किया, तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी कहाँ से चालू होता है? यहीं से चालू होता है। तो यही सब कुछ हमने साफ कर दिया तो बाकी की सिस्टम भी आपकी धीरे धीरे साफ होती जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे से आसन हम करते रहेंगे। चलिए आराम से अभी हम क्या करेंगे, कैट एंड कैमल पोज के लिए आ जाएंगे। मांजरासन कहते हैं इसको, और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है, कमर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन घुटनों पे बस बहुत ज़्यादा वेट नहीं डालेंगे। कोशिश इसमें आपको क्या करनी है, आपकी जो रिस्ट है, आपका ये हथेली है और आपका शोल्डर एक लाइन में रहेगा। आप ऐसे नहीं रहेंगे, ना ही आप ऐसे रहेंगे, सिंपल एक लाइन में, और वैसे ही आपका घुटना और आपके हिप्स एक लाइन में रहेंगे। तो चेक कर लीजिए, और दोनों घुटने के बीच में और दोनों हाथों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखने की आप कोशिश करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और कमर को नीचे की ओर पूरा खींचना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर, पूरा पेट की ओर देखना है और कमर को पूरा ऊपर की ओर उठाना है। वापस से सांस लेते हुए ऊपर, कमर नीचे। मेरी पोजीशन आप दोस्तों अच्छे से देखते जाइएगा। कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। पैर जहां है वहीं रहेंगे और हाथ जहां है वहीं रहेंगे। सिर्फ कमर और गर्दन को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। और धीरे से अभी हम क्या करेंगे, पूरा पेट के बल लेट जाएंगे आराम से, नाइसली। जिनको घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग क्या करेंगे, घुटने से पैरों को फोल्ड करके एडीओ को, हिप्स को टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे से अभी दोनों हाथों को बॉडी के बाजू में रख के भुजंगासन के लिए रेडी हो जाते हैं। ऊपर सांस लेना है आराम से। शोल्डर्स पे अगर ऐसे हो जाते हैं तो गलत है। शोल्डर्स रिलैक्स है, कोनिया मुड़ी हुई है, पूरा पेट के मसल्स आपके नाभि के ऊपर के मसल्स आपके खींचे हुए हैं। और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर 3, पूरा ऊपर की ओर। आराम से शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, कोहनियों को रिलैक्स कीजिए। नीचे सांस छोड़ेंगे 4, सांस लेते हुए ऊपर लास्ट टाइम, पूरा ऊपर आकाश की ओर देखेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, पेट के मसल्स को ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए। जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो लोग दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे। जिनको हार्ड करना है वो लोग पैरों को नजदीक लेके आएंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक हाथ के ऊपर दूसरे हथेली को रखना है। आपके गर्दन को, आपके चिक्स को हाथों पे रिलैक्स करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से पीछे रिलैक्स कर दीजिए, एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। धीरे से गोल घूम जाएंगे आराम से। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। दोनों पैरों के आपके घुटने से फोल्ड करके अच्छे से हग योर लेग्स टुगेदर। पूर्ण पवन मुक्तासन। नाभि को पूरा नीचे की ओर खींचना है और धीरे से लेफ्ट एंड राइट। 1 2, आराम से 3 4, एकदम आराम से 5 6 7 8 9
गर्दन रिलैक्स, चैन एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को साइड पे, दोनों पैर आपके घुटने से फोल्ड, दोनों घुटने ज्वाइंट, ट्विस्ट टू योर लेफ्ट, लुक टू योर राइट। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से चेंज साइड्स। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए पैर लेफ्ट साइड पे, गर्दन राइट साइड पे, शोल्डर्स रिलैक्स। 1 2 3 4 5। आराम से धीरे से चेंज साइड्स। दोनों पैर आपके राइट साइड पे, गर्दन लेफ्ट साइड पे, आंखें बंद। 2 3 4 5। दोनों पैर सेंटर में और दोनों पैरों को धीरे से लंबा करके अच्छे से शवासन की पोजीशन ले लेंगे। दोनों हथेली आकाश की ओर, दोनों पैरों के पंजे पूरे बाहर की ओर, ढीला बॉडी। आराम से फोकस करेंगे हर एक बॉडी पार्ट पे। शवासन दोस्तों, जो लोग नीचे लेट के नहीं कर सकते हैं वो लोग कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, अभी आप पलंग पे लेट के भी कर सकते हैं। शवासन मतलब शव जैसा आसन, डेड बॉडी जैसा पोस्चर, और डेड बॉडी कुर्सी पे भी हो सकता है, पलंग पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। डेड बॉडी को कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे धरती कंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई मारे, चाहे मक्खी आए, चाहे मच्छर आए, डेड बॉडी में कभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। तो शवासन में भी हमारे बॉडी में ऐसे ही चाहे कुछ भी हो जाए हम मूवमेंट नहीं करेंगे। आपने एक पोजीशन जो आपको कंफर्टेबल है वो सिलेक्ट कर दी, उसके बाद ना आंखें खुलेगी, ना बॉडी के में ना एक उंगली हिलेगी। धीरे से आपके पैरों के दोनों अंगूठों को रिलैक्स करेंगे, एड़ियों को रिलैक्स करेंगे बिना हिलाए, काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को रिलैक्स करेंगे, थाइस के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, पेट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, कमर के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, हाथों के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, हथेलियों को, उंगलियों को, कोनी, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, गर्दन को एकदम अच्छे से रिलैक्स करेंगे, चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, आँखों पे कई बार झुर्रियाँ होती है, कपाल पे झुर्रियाँ होती है, उसको रिलैक्स कीजिए। आँखों के अंदर आपके आई बॉल्स को रिलैक्स करेंगे, मुंह के अंदर हमारी जीभ को रिलैक्स करेंगे। चेक करेंगे आपका ऊपर से नीचे तक बॉडी एकदम रिलैक्स है। शवासन मतलब कॉन्शियस रिलैक्सेशन, शवासन मतलब सोना नहीं है, आपको पता है क्या हो रहा है। चेहरे पे मुस्कान जाने नहीं चाहिए, पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स अनुभव कीजिए और इस पल की खुशी का महसूस कीजिए। सांसें रुकनी नहीं चाहिए, सांसें चलती रहेगी। पूरे बॉडी को एकदम हल्का महसूस करेंगे और धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, पैरों में थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, आराम से अच्छे से थोड़ी सी अंगड़ाई लेंगे, हाथों को अच्छे से रिलैक्स करके पूरा स्ट्रेच कीजिए और धीरे से आराम से आंखें बंद रखते हुए लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे। लेफ्ट हाथ का पिलो बना के आराम से चाइल्ड पोज में दोनों पैरों को एकदम अच्छे से सिकुड़ देना है, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है वैसे। ये पोजीशन में अपने बॉडी को बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही सिक्योर फील होता है, जैसे माँ के पेट में बच्चे को होता है।
आंखें बंद रखते हुए धीरे से बैठ जाएंगे। कोई भी आसन जो आपको एकदम कंफर्टेबल लगे वही में बैठेंगे। आंखें बंद है और धीरे से हम यहाँ पे 3 ओंकार लेंगे। ब्रीथ इन, ब्राह्मणिक लेंगे। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे अच्छे से। रब योर palms टुगेदर एंड हाथों का कप बना के आंखों पे रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाना है। आराम से अच्छे से फील द एनर्जी पासिंग टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। आराम से लुक टू योर लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट डाउन, सेंटर, right down, center, left down, center, right down, center। पूरा नीचे chin to chest। ऊपर सांस लेते हुए आकाश की ओर, धीरे से नीचे सांस लेते हुए ऊपर आकाश की ओर। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आपके आशीष हम पे बनाए रखेगा। 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे, एक पूरा सर्कल। स्लो रिवर्स सर्कल। एक हथेली से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा आगे जहाँ तक आप जा सके पूरा ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हम आपकी शरण में हैं। हमारी रक्षा कीजिए। हमारा सारा दुख, हमारा सारा दर्द, हमारा सारा रोग आपके चरणों में न्यौछावर कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। आप ही हमें आशीर्वाद दीजिए। पूरा अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन एकदम लूज, शोल्डर्स एकदम लूज, कमर एकदम लूज। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और इसी के साथ हमारा आज का सत्र यही समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा ये योग सेशन पसंद आया होगा। तो हमारा जो ये YouTube का चैनल है उसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो पे कमेंट्स भी भेजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं। नहीं तो मुझे आजकल ना थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। थैंक यू वेरी मच।